हेलो। आवाज आ रही है? ठीक। ये बाकी कहाँ घर चले गए? ठीक। रेल में होंगे। सही। कल कौन कौन जाएगा? कोई नहीं जा रहा देखो। जाएंगे दिवाली पे। हाँ ये सही है। देखो हमने कल क्या किया था? स्केम। और ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक में भी इंपॉर्टेंट है और करंट में भी इंपॉर्टेंट है ये। तो आज इसको फिनिश कर देते हैं ये। पहली बुक कौन सी लिखी है? विटनेस का मतलब क्या होता है? मो हाँ हाँ, मतलब उसी को बोलते हैं ये। मतलब मूवी में देखा होगा, विटनेस बॉक्स में खड़े हो जाओ। सुना है ना? तो जो जिस चीज का होता है क्या, साक्षी, वही आदमी खड़ा होता है किसमें? विटनेस बॉक्स में ही। उसके बाद देखिएगा द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, पूजा पुजारा। और आपको पता है हमारे देश में तो क्रिकेट की तो की जाती है क्या? पूजा की जाती है। तो ये चला गया पूजा पुजारा। आप देखिएगा द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। गाजा नाम सुना है? वो जो अटैक हुआ था एक गाजा वाला, एक हमला। हमास। ना ना, हमास गाजा सुना है ये? और जब गाजा में वो अटैक हुआ था तो उड़ा दिए थे क्या? पंख पंख एक तरीके से। ये तो ये चला गया पंकज मिश्रा। यहाँ होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी है? रस्किन बोर्ड। ये आदमी हर साल किताब लिखता है ये। अब देखो कैसे, हाँ खाली होगा इसलिए लिखता होगा। होल्ड यानी क्या होता है? पकड़ना। अगर कोई आपको ये कहे कि आपके ड्रीम यानी क्या होता है? सपना। आप अपने सपनों को पकड़ के रखो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। अपने सपनों को पकड़ना मतलब बहुत बड़ी क्या लेना? रिस्क लेना, यानी कि रस्किन बॉन्ड। यह है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, किसकी है? शेखर धवन। किसकी है? अरे धवन, ये रहा धवन है, तो आ गया धवन है। आ गया ना ये? देखो ये रहा धवन, ये है धवन, तो ये बन गया शेखर धवन। आप देखो, बताओ इसका क्या है? साक्षी मलिक, पूजा पुजारा, पंकज मिश्रा, रस्किन बॉन्ड। यहां से निकाल देना शेखर धवन। यह है द राइज ऑफ द हिटमैन, आर कौशिक। देखो कैसे करेंगे। हिटमैन का नाम सुना है? और देखो हिटमैन आपको पता है ज्यादा बनाता है रन, और रन इसलिए ज्यादा बनाता है क्योंकि बेचारा सारा दिन करता रहता है कोशिश। तो ये चला गया आर कौशिक। ब्रेकिंग द ग्लास सेलिंग। देखो अगर आपको तोड़ना है क्या, ग्लास अगर तोड़ना है तो आप में बहुत ज्यादा होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। और उसके लिए आपको लेने पड़ेंगे किसी से क्या? गुर लेने पड़ेंगे, शक्ति गुरंग। विटनेस माइंडसेट किसकी है? सैन वॉटसन। अब याद हो कैसे करेंगे। अगर आपका पहले से ये माइंडसेट है कि मुझे क्या बनना है, तो यकीन मानिए सामने वाले की आप लगा देंगे, वाट लगा देंगे ये। तो ये चला गया सैन वॉटसन। ये है जनता की कहानी। और ये है बंदारू दत्तात्रेय। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ जनता की कहानी ऐसी है कि जनता को अगर पता चल जाए कि यहाँ लगा हुआ है क्या, क्या लगा हुआ है? भंडारा, वहीं खाने चले जाएंगे ये। तो ये चला गया बंदारू। उसके बाद देखिएगा अप्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, किसकी है? अल्पना कीला वाला। देखो ये, इसका मतलब क्या होता है? उड़ना भी और मक्खी भी होता है ये। और ये कहना चाह रहा है कि आरबीआई में पैसा पड़ा है क्या? हमारा मेन पैसा यही है, एक तरह से ही है। तो इसका मतलब कह रहा है कि आरबीआई की दीवार के ऊपर मतलब कौन नहीं मंडरा सकती? मक्खी भी है। मतलब एक कल्पना भी नहीं कर सकते आप, ये अल्पना मतलब कि कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक मक्खी भी यहां पर चली जाएगी, क्योंकि वहां पूरी तरीके से अगर मक्खी भी जाएगी तो क्या कर दी जाएगी? मार दी जाएगी। यहां पर, यहां इसका देखो आर कोशेक।
शक्ति गुरंग, सेन वॉटसन, बंदारू का, अच्छा ये तो आ ही गया, गलत आ गया। इसका इसका बताओ, अल्पना कीलावाला। उसके बाद देखिएगा 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। देखो आपको सबको पता है कि चाहे 10 पैसे का हो चाहे 40 पैसे का हो, 10 पैसे का अगर पोस्ट कार्ड है ना, पहले बहुत होता था, अहम होता था, यानी कि अहमद। यहां पर है टेस्टेड, किसकी है? एक खिलाड़ी यही है, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है। अब ये बताओ पेट करने का मतलब थपथपाना, ऐसे ही हो। और अगर आप देखो टेस्ट में अच्छे नंबर लाओगे ना, तो घर वाले भी क्या कहेंगे? पेट पेट करने का मतलब क्या होता है? थपथपाना, ऐसे पीठ थपथपाना एक तरह से, ये तो वो थपथपाएंगे, ये पेट का मीन्स ये। यहां पर देखना स्टंप पैड किसकी है? सैयद किरमानी। वो कह रहा है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि बॉल जो है ना किस पे लगी है? पैड पर लगी है, और ये बिल्कुल बीचों बीच है, किसके? स्टंप के, इसीलिए एम्पायर ने क्या दे दिया? आउट दे दिया। तो ये चला गया सैयद किरमानी। यहां है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और ऑथर का नाम क्या है? श्री राम चौलिया। अगर मान लो भारत का कोई है क्या फ्रेंड, देखो भारत का फ्रेंड वही होगा जो ये बोलेगा, और देखो रुको रुको, जो जय श्री राम बोलेगा वो हमारा दिल क्या कर लेगा? छू लेगा। क्या कर लेगा? छू लेगा। तो ये चला गया श्री राम चौलिया। अब है द कॉन्स्पिरेसी, किसकी है? गोटाबाया राजपक्षे। आपको पता हो तो इसका मतलब क्या होता है? साजिश करना, षड्यंत्र रचना। ये और देखो किस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम में कोच कौन है? गोटी। क्या बोलते हैं उसको? गोटी बोलते हैं। ये मैं दो तरीके से याद करवा देता हूं। ये इस गोटी ने क्या किया? ये जो बाया है ना, ये बाया, ये गोटी है, इसने अब सबको अपने क्या कर लिया? पक्ष में कर लिया। किसी की नहीं चल रही है, सारा षड्यंत्र इसी ने रचा है। पहला तरीका। दूसरा देखिएगा, गांव में छोटे बच्चे क्या खेलते हैं? पता है ना? और सारी गोटियों को अपने पक्ष में कर लिया, क्या रच के? षड्यंत्र रच के। ये तो ऐसे भी याद कर सकते हो। यहां पर इसका बताओ, अहमदियत। और ये 12 नंबर टेस्टेड। जब टेस्ट में अच्छे नंबर लाओगे तो पीठ थपथपाएंगे, पेट का मींस ये। उसके बाद ये बताओ, इसका क्या था? सैयद किरमानी। इसका चेंज करूं या सही है? सही है। हल्का सा करो तो ऐसे कर लेना। ये घर वालों को पता चला जब भी देता है क्या? टेस्ट, और कमीने के नंबर हमेशा कम आते हैं। कमीना यानी कम मींस, तो चला जाएगा पेट का मींस ये। इसका बताओ, ये तो हो गया। ये बताओ, श्री राम चौलिया। इसका बताओ, गोटाबाया राजपक्षे। यहां पर है एन अनकॉमन लव, और किसकी है? चित्रा बनर्जी। देखो कैसे करेंगे ये। लव यानी प्यार। कई बार क्या होता है, कई लड़कियां ऐसी होती है किसी लड़के का बनाने लग जाती है क्या? चित्र, और उसका चित्र बनाते बनाते ही उसको क्या हो जाता है? प्यार। ये अनकॉमन बात है एक तरीके से, ये हो जाता है ऐसे कभी कभी। चित्रा बनर्जी। यहां है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, किसकी है? देवाई चंद्रचूड़। इसका बताओ क्या मीनिंग होता है? संविधान। वो कह रहा है कि या भी तो देश में क्या जिंदा है? संविधान जिंदा है। इन्होंने नहीं पहन रखी है क्या? क्या? चूड़िया। ये चला गया चंद्रचूड़। यहां पर देखना ओरिजिनल सिन, कौन है इसका? जैक टेपर और एलेक्स थॉमसन। ऐसे कर लेना इसको, सिंसन। हाँ ऐसे ही होगा ये, देखना। ये बुक का नाम क्या है? ओरिजिनल सिन, सिंसन। हाँ सिंसन। इतना ही कर देना, ऑप्शन काम कर जाएगा ये। यहां देखना अ बिलियन बटरफ्लाई, किसकी है? जगदीश शुक्ला। देखो बटरफ्लाई यानी क्या होता है? और कितनी तितली है? बिलियन। बहुत बड़ी संख्या है। अगर आपको बिलियन की संख्या में तितलियां ढूंढनी है ना, तो आपको घूमना पड़ेगा पूरे किस में? जग में घूमना पड़ेगा। ये तो ये चला गया जगदीश शुक्ला। टू द सेवंथ जनरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा ये बताइए, ये सेवंथ, फिफ्थ, फोर्थ, ये आप जनरली मैथ में सीखते हैं इंग्लिश में? मैथ में। ये सेवंथ से पहले क्या आता है?
तो यही तो कह रहा है, ये आ गया ना 6, ऐसे तो लिखते हैं ये, ऐसा ही तो लिखते हैं ना। और किस में लिखते हैं? मैथ में लिखते हैं ये। तो सीधा ही कर देना भाई, 7 से पहले क्या आएगा? ये 6 आ गया यहाँ से, तो ये भी आई चला गया। उसके बाद देखिएगा यहां इसका बताओ, चित्रा बनर्जी क्या था? हाँ, डीवाई चंद्रचूड़, सिंसन सिंसन सिंसन। और ये जगदीश शुक्ला, 6th यानी कि VI मैथन। रामानुजन, जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। और इसका है अरुण सिंगल और देवेंद्र शर्मा। एक तरीके से तो थोड़ा सा याद हो सकता है, भगवान राम एक है कि दो है? सिंगल है कि डबल है? तो देखो पहले आ गया सिंगल, ठीक है। अब रुको, अब ये भी तो याद करना है, रामायण के अंदर राम का रोल किसने किया था? पूछा याद? अरुण गोविल क्या नाम था? वही है। तो देखो ये राम का रोल क्या था, उसने अरुण ने। और राम जी कितने हैं? सिंगल है। और राम जी क्या है? देव है। तो ये चला गया अरुण सिंगल और देवेंद्र शर्मा। उसके बाद देखना द न्यू आइकन किसकी है? अरुण शौरी। आजकल आपने देखा होगा नए नए जो आइकन होते हैं ना, ये भी एक तरह से ज्यादा मचाते हैं। क्या मचाते हैं? शोर। तो ये चला गया अरुण शौरी। सौमित्रा चटर्जी, ऑथर का नाम क्या है? संघमित्रा चक्रवर्ती। अब देखो ये एक तरीका, शॉर्ट तरीका तो कौन सा हो सकता है? इसमें भी क्या आ रहा है और इसमें भी क्या आ रहा है? मित्रा। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, या वो उसके मित्र कितने हैं? 100, इसीलिए उन्हीं के संग वो सारा दिन घूमते रहते हैं, चक्री होती रहती है, कभी इधर कभी उधर ही। तो ये चला गया संग मित्रा चक्रवर्ती। दो पलकों की छाव में, आपने वो गाना सुना होगा, दो पल दो, कौन सा गाना था यार? हाँ, दो, रुको रुको सुनने दो। हाँ हाँ, दो पलकों का, दो पल, दोबारा बोलो। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी जवानी है, ये कहानी है। हाँ, कुछ ऐसा गाना है ये। और उस गाने को देखो ये, अच्छा, पलकों का मतलब होता क्या है? ये तो फलक होती है, ये तो फलक होती है, पलक नहीं होती। क्षणिक है, शॉर्ट टाइम कह सकते हैं ये। तो देखो अगर हमें थोड़ी देर के लिए भी है, 2 पल के लिए भी अगर हमें मां की छाव में सोने का मौका मिल जाए, तो यकीन मानिए हर इंसान में क्या आ जाएगा? जोश। तो ये चला गया हेमा जोशी। यहां पर है लियो, और लियो का कौन है? PS रमन। इसको ऐसे कर देना, वो लियो, और क्या लियो? पैसे लियो। क्या कर लियो? पैसे, पैसे यानी कि PS। उसके बाद देखना इसका बताओ, देखो राम जी सिंगल की डबल, ये आ गया सिंगल। राम का रोल किसने किया? अरुण ने, अरुण सिंगल। राम क्या है? देव, देवेंद्र शर्मा। न्यू आइकन अरुण शौरी। सौमित्रा चटर्जी का संघमित्रा चक्रवर्ती। दो पलकों की छाव में क्या था इसका? हेमा जोशी। और ये लियो वाला पैसे। ऐसे भी कर सकते हो, देखो कौन सी टीम है? चेन्नई सुपर किंग्स, उसको लियो तो उसको मिलेंगे क्या? पैसे मिलेंगे ये। उसके बाद देखिएगा शॉर्ट्स कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी है? 2 तरीके से बता देता हूं, पहला तरीका सही लगे तो बता देना। मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है, सूत्र यानी कि गुप्त सूत्रों से यह पता चला है, सोर्स से यह पता चला है कि हमारे गेट पर बेटी है कौन? बिल्ले बेटी है ये सही कि दूसरा बताओ? दूसरा बताओ। देखो बिल गेट्स का नाम सुना आपने? माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है ये, और माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है, इसका मतलब इसको क्या आती होगी? कोडिंग आती होगी। ये सही है कि तीसरा बताओ? ये सही है। यहां देखना, इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया, कौन है इसका?
जया जेटली। देखो आपको जब किसी से मिलती है क्या, इंस्पिरेशन यानी होता है प्रेरणा, और जिससे हमें प्रेरणा मिलती है वो काम हमारा सफल हो जाए, लास्ट में उसकी क्या बोलते हैं, जय हो जय हो जय हो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट अब तक जितनी याद की वो ये है, दिया सलाई, और ये किसकी है, कैलाश सत्यार्थी। अब कैसे करेंगे देखो, ये एक पर्वत है, सुना है, और कैलाश पर्वत पर आप जाके क्या दिया जला सकते हैं, नहीं, ये सत्य है, कोई नहीं जला सकता। क्या नहीं जला सकता, दिया। उसके बाद देखिएगा आपके पास में है यहां पर एक बार फिर लिखा है ये आई एम, किसकी है, गोपी चंद हिंदुजा। ये कहना चाह रहा है आई एम हिंदू। यहां देखना लाइफ ऑन मार्स, मार्स यानी क्या होता है, मंगल, मंगल ग्रह। अब बताओ मंगल ग्रह पर कोई जिंदगी है ना, वहां जाओगे ना, गो 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 गो, गो यानी कि जाना, आपको लगेगा वहां खाली खाली, कैसा लगेगा, खाली खाली। ये चला गया गोखले, गोखले। अब देखो इसका बताओ, बिल गेट्स, जया जेटली, कैलाश सत्यार्थी, गोपीचंद हिंदुजा यानी आई एम हिंदू। इसका क्या था, गोखले, नमिता गोखले। हार्ट लैम्प, आपने वो गाना सुना होगा चलते दिए, नहीं सुना तो चलो देखो, हार्ट यानी क्या होता है, दिल। क्या आप दिल वाला लैंप बना सकते हैं, बनाना आसान काम है कि मुश्किल है, तो यही तो कह रहा है कि बनाना कैसा काम है, मुश्किल काम है। तो चला गया ना बानो मुश्ताक। अब है एड फाइंड्स ए होम, फाइंड यानी ढूंढना, उसने क्या कर लिया, घर को ढूंढ लिया। जैसे घर को ढूंढ लिया, घर वाले कह रहे आ लिया तू, देखो ये क्या कर लिया, आ लिया तू, ये क्योंकि घर को ढूंढ लिया नहीं है तो आ लिया ये, या घर वाले उसको ढूंढ लिए इसीलिए वो क्या कर लिया, आ लिया, तो ये चला गया आ लिया। बट अब हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, और इसका है पी एस श्रीधरन पिल्लई। आपको अगर ये भी याद हो गए ना तभी काम पड़ जाएगी। देखो ये गोवा के अंदर क्या याद आता आपको, बीच, बीच में क्या होता है, पानी, पानी होता है, और वहां उसको ले जाकर मैंने पानी पिला दिया, पिलाया पानी, कहां ले जाकर, गोवा में ले जाकर। अब देखना कारगिल वॉर, कारगिल का जब युद्ध हुआ था तो उस समय कौन जीता था, इंडिया, और पाकिस्तान पता उस समय क्या कह रहा था, ये देखो कारगिल का जब युद्ध हुआ था तो मैंने कहा पाकिस्तान एक ही बात कह रहा था कि भाई मेरे भगवान बस कर, मेरे बाप मेरे पप्पा बस करिए। देखो क्या कह रहा था, बस कर मेरे पप्पा, पप्पा मतलब भारत को बोल रहा था एक तरह से ये। तो ये चला गया यहां से, मगोद बसपा रविंद्रनाथ। यहां है टेस्ट क्रिकेट, किसकी है, टीम विगमोर। ये बताओ विग यानी क्या होता है, पंख, नकली बालों की टोपी एक तरह से कह सकते हैं ये। आपने अगर देखा हो टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा जो क्रिकेटर होते हैं ना वो गोल विग पहनते हैं, ये टोपी एक तरह से, ये देखा आपने ये, जैसे वीरेंद्र सहवाग को देखा हो ये हमेशा गोल पहनता था ये, हाँ एम्पायर भी पहन सकता है ये, ऐसे भी कर दो एक तरह से ये। तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर जनरली जो एम्पायर होता है वो विग पहनता है, तो विग मोर कर देना यहाँ से ये। और देखो ये ऐसा भी कर सकते हो ये कि पूरी टीम एक तरह से विग पहनती होगी, यूं भी याद कर सकते हो ये। यहां पर है हार्ट लैम्प, क्या था, बानो मुश्ताक, आलिया भट्ट, पी एस श्रीधरन पिल्लई। क्या कह रहा था, मेरे गोड़ बस कर मेरे पप्पा, मागोत बसप्पा। क्या था, टीम विगमोर, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। थोड़ा सा यार इसको एक बार इसमें देखना, इसमें है ये बुक, इसमें नहीं, इसमें आपके इसमें, इसमें देखना, इसमें बुक्स एंड ऑथर में ये है कि ये ऑथर यही है क्या, देखना एक बार। अरे इसमें नहीं देखना, इसमें तो लिखा, इसमें देखना बुक में, अरे उसमें नहीं देखना, वो तो इसी के आ रहा है, बुक्स एंड ऑथर में देखना, जल्दी देखना। कोई इसका नया तो नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा कोई कॉपी पेस्ट में गड़बड़ हो गई।
सर्च करें, जल्दी से देखना एक बार, आ ही जाएगा, एक ही पेज है इसका। यही है क्या उत्तर भी? उत्तर यही है क्या? यही है ना? हाँ फिर सही है। देखो, अगर आपको घर की बेसिक खड़ी करनी है क्या, स्ट्रक्चर, तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर जब खड़ी करते हैं ना, तो इस दीवार को ज्यादा पिलाते हैं ये पानी, पता है ना ये? देखो ये ज्यादा से ज्यादा क्या किया, पिलाया। उसके बाद देखना, गांधी अलाइव इन 3 कैंपेन, और ये है एमजे अकबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कह रहा है गांधी जी के कितने बंदर थे, और ये मुझे भी पता चला अखबार के थ्रू, देखना ये मुझे, और किसके थ्रू पता चला, अखबार, तो ये चला गया एमजे अकबर। ये पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ऑथर का नाम क्या है, डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम। आपने साउथ का एक देखा हो एक्टर है बाला सुब्रमण्यम, सुना है? ये बहुत जबरदस्त एक्टर है ये, और उसमें क्या है, पावर है उसके अंदर ये। उसके बाद देखना 9 यार्ड साड़ीज, किसकी है, प्रशांति राम। देखो दो तरीके से याद कर सकते हो, घर में लेडीज को अगर आप दिला देंगे क्या, तभी घर में रहेगी क्या, सारे दिन राम राम करती रहेगी, तो ये चला गया प्रशांति राम। आप देखो द इमरजेंसी डायरीज किसकी है, अच्छा अमित शाह के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। आपको पता हो इलेक्शन के अंदर वो एक इंक लगाते हैं, और वो जो इंक होती है ना, वो कौन सी होती है, अमिट होती है। इमरजेंसी में देखो, ये इमरजेंसी में जो इंक लगाई जाती है वो कैसी होती है, अमिट होती है, उसको कोई मिटा नहीं सकता एक तरह से। यहां पर देखना, इसका बताओ, पी एस श्रीधरन पिल्लई गांधी जी, एमजे अकबर, पावर विद इन बाला सुब्रमण्यम, प्रशांति राम, आप देखो एम एस स्वामीनाथन, और ये है प्रियमबदा जय कुमार। देखो ये ऐसे याद कर लेते हैं, जो स्वामी होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं ये, और सबको क्या लगते हैं, प्रिय लगते हैं ये, तो यहां से कर देना प्रियमदा जय कुमार। और स्वामी की सब क्या करते हैं, जय जयकार करते हैं ये। यहां पर है 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, किसकी है, भीम सिंह। देखो भीम की बात आती है ना, तो भीम का शरीर कैसा था, बड़ा था, बड़ा मतलब कि ग्रेट, उसके सामने हर कोई आदमी पीछे हट जाता था, पीछे हट यानी कि 75, तो ये चल जाए 75 75 पीछे हट है भीम के सामने। उसके बाद देखना कॉल ऑफ द गिर, जब उस परी के पास में आया कॉल, परी के पास में जैसे ही कॉल आया, वो तो एक ही बार में क्या कर गई, गिर गई है, यानी कि परिमल। थोड़ा करना चाहो तो यहां से कर लेना ये। अब देखना ये माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये है एम के रंजीत। देखो अगर आपको रण को क्या करना है, और रण का मतलब युद्ध, अगर जीतना हो, और ये युद्ध कहां हो रहा हो, माउंटेन में, तो आप तभी जीत सकते हैं जब वहां आप इसका सहारा लेंगे। मैमल्स क्या होते हैं, स्तनपायी जो जानवर होते हैं, ये दुधारू एक तरह से, क्योंकि आप युद्ध कर रहे हैं तो आपको दूध भी तो पीना पड़ेगा, ऐसे जीतोगे नहीं है। यहां देखना स्कल्प्टेड स्टोन, और ये कहना जा रहा मिस्ट्रीज ऑफ मामलापुरम, अश्विन प्रभु। चलो आप बताओ कैसे करें। देखो एक तरीका तो ये हो सकता है, जो प्रभु होते हैं ना, हाँ वो किसके बने होते हैं, पत्थर के बने होते हैं, और प्रभु को सारा पता होता है, मामला पूरा मामला पता होता तुम क्या क्या करते हो ये। उसके बाद देखिएगा इसका बताओ, स्वामी बड़ा और प्रिय, तो प्रिय बड़ा, इसका बताओ भीम सिंह। कॉल ऑफ द गिर कौन थी, वो परी, और ये हो जाएगा परिमल रंजेर, और ये इसमें लिखा है अश्विन प्रभु। ये केयरलेस पीपल, इसमें ध्यान रखना मैंने लगभग शायद 20 बुक एक्स्ट्रा ऐड कर दी है, जो इस बुक में नहीं थी लेकिन मैंने ऐड कर दी है, तो थोड़ी सी एडवांस कर दिया इसको। ये कह जा रहा केयरलेस पीपल, और किसकी है, सारा विन
विन होगा, व्यान होगा, ये विलियम्स ही है। देखो ये जो केयरलेस लोग होते हैं ना, लापरवाह लोग, ये वो अपना सारा ही राज हर किसी को बता देते हैं। क्या बता देते हैं? सारा ही राज किसी को बता देंगे एक तरह से। उसके बाद देखिएगा नीतीश कुमार, और ये द गांधी ऑफ बिहार। अगर मान लो किसी नेता को अगर ये कहा जाए कि ये हमारे राज्य का गांधी है, तो एक बार के लिए तो विपक्षी पार्टियों को क्या लग जाएगा? शौक लग जाएगा। तो वहां क्या हुआ, जब किसी ने कहा कि बिहार का गांधी कौन, तो भाई साहब अच्छे से अच्छे आदमी को क्या लग गया? शौक लगा, और कईयों ने तो पार्टी क्या कर दी? छोड़ दी। तो ये चला गया अशोक चौधरी। उसके बाद देखिएगा संस्कृति के आयाम। पहले बताओ मनोरम यानी क्या होता है? मनोरम यानी कि जो हमें अच्छा लगता है, उसी को बोलते होंगे मनोरम दृश्य, जो मन को मोह ले एक तरह से। ये और आपको पता है हमारी जो संस्कृति होती है ना, यही हमारे मन को मोह लेती है, यानी कि मनोरम या बियॉन्ड द कोर्ट रूम। और ये है फली सैम नरीमन, शॉर्टकट में ऐसे देगा फली एस नरीमन। तो देखो ये किसकी बात कर रहा है? कोर्ट रूम। देखो इसकी फाइल चली गई, कहां चली गई? कोर्ट में। इसीलिए आजकल बेचारे का नहीं लगता है मन, ना रे मन नहीं लग रहा है। तो ये चला गया फली एस नरीमन। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन। देखो इंडिया, आपको सबको पता है इंडिया के पास में ये है क्या? न्यूक्लियर है ना। और इसीलिए बाकी के देशों को भारत के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए? सौम्य व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो सर्वनाश कर देंगे। तो ये चला गया सर्वाना बरुआ। इसका बताओ केयरलेस का क्या था? सारा। इसका बताओ अशोक चौधरी। संस्कृति के आयाम मनोरम, बियॉन्ड द कोर्ट रूम फली एस नरीमन। इंडिया न्यूक्लियर टाइटन सौम्य अवस्थी। बहुत आगे करो, बहुत है, ज्यादा हो जाएगी। 10-10 कर देता हूं, 50 हो गई ना, 10-10 और कर लेते हैं। रुको, अरे 10 में कोई टाइम नहीं लगेगा। ये तुम जाकर अभी भी 1 घंटे तक तो वैसे भी सोओगे नहीं, थोड़ा देख ही लो। ये इंडिया फॉरेन पॉलिसी, और ये कल्लोल भट्टाचार्य। भारत की फॉरेन पॉलिसी ऐसी बन चुकी है कि विदेशों की तो क्या कर रहे हैं अब? ये भट्टा बुला दे रहे हैं। भट्टा बुलाना समझते हैं? पूरी ऐसी तैसी कर दे रहे हैं एक तरह से। यहाँ 1971 और शायद एक युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान, और उसमें भारत की क्या हुई थी? सत्य की क्या हुई थी? जीत। ये हो गया। हमारे जितने लाल गए थे वहां सब जीत के आए थे। ये सत्यजीत लाल नाइफ। और ये किसकी? सलमान रुश्दी की। घर वालों को पता चला कि आज ये लेकर गया है क्या? चाकू। और किसी का क्या करने? मर्डर करने। इसीलिए घर वाले सारे उससे क्या कर गए? रुस गए। ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इजराइल वॉर डायरी। अगर आपको युद्ध करना है किससे, तो सामने आपकी सेना कैसी होनी चाहिए? विशाल सेना होनी चाहिए, तब आप हरा पाएंगे। ये यहां पर है इंडिया द रोड टू रेनेस। ये गलत हिंदी लिखी है, हिंदी गलत लिख दे इसने, रेनेसांस। चलो हाँ हाँ सही है, ऐसे भीमेश्वर चलना। देखो इंडिया की जो रोड होती है ना, नहीं नहीं नहीं, इंडिया की जो रोड होती है, आदमी जब यहां चलता है तो बीमे नहीं चलता, धीमे चलता है। कैसे चलता है? भीमेश्वर नहीं लिखा, धीमेश्वर लिखा हुआ है, तो धीमे धीमे चलता है, भीमेश्वर चलना। इसका बताओ? बट्टा बुला देगा, बट्टा। और ये सत्यजीत लाल, सलमान रुश्दी, क्या था? हाँ विशाल पांडे, बेमेश्वर चल्ला। बस 5 और करेंगे। कर्मा चाइल्ड किसकी है? सुभाष की कोई एक प्रोड्यूसर है, कुछ ऐसा है, सर मूवी बनाता है ये, पता है। और इसकी हर मूवी हिट होती है, पता है क्यों? क्योंकि इस बच्चे के कर्म अच्छे थे। ये चला गया कर्मा चाइल्ड। ये कह रहा नेशन कॉलिंग। हमारे देश में आपने देखा होगा, नेता लोग जब जाते हैं ना किसी रैली के अंदर, ये चुनाव जब चलते हैं, ये तो वहां जनता को कॉल करके कहते हैं तुम्हारे यहाँ कितने नल लगवा दूंगा? 100 नल लगवा दूंगा। ये तो ये चला गया सोनल गोयल।
द मैन हु बिकेम सिनेमा, अशोक चोपड़ा। बताओ कैसे याद करें? बस दो और याद करेंगे। द मैन हु बिकेम सिनेमा, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा, अशोक चोपड़ा, सिनेमा से रिलेटेड है। प्रियंका चोपड़ा। तो सारे चोपड़ा चोपड़ा सुनते हैं तो कई बार लग जाता है क्या, शौक लग जाता है कि इन्होंने ही एक तरह सिनेमा को बनाया होगा। यहां पर है द कॉन्शियस नेटवर्क, ये आप याद करना। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, देखो आपको अगर तोड़ना है किसको, चट्टान को तोड़ना है ना, इसके लिए आपको बुलानी पड़ेगी और फिर वो गुप्त रूप से तोड़ देगी। तो ये चला गया सुदीप सेन गुप्ता। ये बता दो लास्ट। सुभाष घई, सोनल गोयल, सिनेमा अशोक चोपड़ा। चलो इतने ही करेंगे।